ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ अज़ीम। दोस्तों, मोदी ने भारत की खुद मुख्तारी पर समझौता करके अपोजिशन जमातों और इंतहा पसंद हिंदुओं को अपना दुश्मन बना लिया। मोदी सरकार चीन के सामने अपनी हिकमत अमली में नाकाम हो गई। चीन ने हमसाया मुल्कों की नाक में दम देने वाली मोदी सरकार को लगाम डाल दी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अमित शाह ने अपोजिशन जमातों से दो हाथ करने का फ़ैसला कर लिया। चीन पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाकर मोदी ने अरबों डॉलर दाव पर लगा दिए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने मोदी की बोलती बंद करवा दी। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, इस खित्ते में भारत वो वाहिद मुल्क है जिसके अपने हमसाया मुल्कों से सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं और भारत के शर से नेपाल जैसे छोटे मुल्क से लेकर चीन जैसा बड़ा मुल्क भी नहीं बच सका। जब भी चीन और भारत की बात होगी तो सन 1962 का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान की बात होगी तो 1947, 1965, 1971 और कारगिल का जिक्र किया जाएगा। जिन मुआहदों पर दस्तखत हुए उनका भी जिक्र किया जाएगा। आजकल जो सूरत हाल चल रही है, इसमें इंडिया ना तो चीन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर सकता है और ना ही तजारत के हवाले से कोई महाज खोल सकता है, क्योंकि चीन पर इंडिया का कहीं ज़्यादा इन्हिसार है। इंडिया को ये भी सोचना होगा कि अगर दरामदात बंद कर दें तो इसकी तलाफ़ी किस तरह होगी, मुतबादिल क्या है, कितना सामान वो यहाँ बना सकते हैं, दूसरे ममालिक से क्या दरामद किया जा सकता है। लिहाजा इस मसले को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत यह है कि चीनी सामान के बायकॉट का मुतालबा बेमायनी है। भारतीय अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीनी सामान का दखल है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के पास कौम परस्ती का वाहिद कार्ड है, वो इसे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अगर चीन की जगह पाकिस्तान होता तो कहानी मुख्तलिफ होती, लेकिन यहाँ चीन है तो हुकूमत लगाम में है और वो इस चैलेंज से निपटने के लिए राहें तलाश कर रही है। दोस्तों, इंडिया और चीन की सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और इस मामले में आए दिन इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इंडिया में मोदी हुकूमत को दो तरफ़ा चैलेंज दरपेश है। पहला चैलेंज चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना है और दूसरा चैलेंज सियासी है। चीन के मामले पर अपोजिशन मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और हुकूमत से जवाब तलब कर रही है। इंडिया के शुमाल मगरबी हिस्से लद्दाख की वादी गुलवान में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान 2 हफ़्तों की पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। हुकूमत के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं पाई जाती। मोदी हुकूमत चीन के सामने अपनी हिकमत अमली में नाकाम हो चुकी है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने हुकूमत से मुसलसल सवालात पूछकर मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि मुल्क में एक तबका चीनी सामान के बायकॉट की तहरीक चला रहा है, लेकिन सफारती और माशी नुक्ता नज़र से इंडिया के लिए ये आसान नहीं है कि वो चीनी सामान का मुकम्मल बायकॉट करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चीन के साथ हालिया तनाज़े का सियासी तौर पर दिफा करने में क्या दुश्वारी पेश आ रही है। अपोजिशन बार बार जवाब मांग रही है। आखिर हुकूमत पर किस तरह का दबाव है और किस हद तक है। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि जिस तरह से हुकूमत के बयानात सामने आए हैं, इससे ये वाज़िया होता है कि इन्हें परेशानी का सामना है। एक बयान दूसरे बयान के ख़िलाफ़ नज़र आता है और हम आहंगी ना होने की वजह से हुकूमत परेशान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर चीन की जगह पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया होता तो शायद इंडिया की हिकमत अमली और इसकी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ होती, लेकिन यहाँ सामने चीन है और चीन के साथ ताल्लुकात के मद्देनज़र हुकूमत कहीं ना कहीं उलझी हुई है। इधर अमित शाह ने दावा किया है कि मोदी सरकार आलमी वबा के ख़िलाफ़ जंग और सरहद पर जंग दोनों में चीन को शिकस्त देगी, लेकिन अगर हम आदाद शुमार पर निगाह डालें तो हकीकत कुछ और है। जनूबी एशिया पर नज़र डालें तो इंडिया में इन्फेक्शन के आदाद शुमार सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में भारत चीन को कैसे शिकस्त दे सकेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस इस मामले पर सवालात उठा रही है तो इसे पार्लियामेंट में आकर बात करनी चाहिए। उनका कहना था कि सन 1962 से आज तक हर मामले पर दो हाथ हो जाएं। अमित शाह के इस बयान पर सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि सन 1962 की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस वक्त जो हुआ वो तारीख़ में दर्ज है। फिर लड़ाई हुई और इंडिया को शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इससे इनकार नहीं किया, वो भागे नहीं और खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम की। लेकिन अगर इतने सालों के बाद भी सरहदी मसला हल ना होगा तो सवाल तो उठेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम इनके साथ दुश्मन जैसा सलूक नहीं कर सकते। अभी जो वाक़यात रोनमा हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत अपनी या इंटेलिजेंस की नाकामी को छुपाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस के ख़िलाफ़ जारहाना नज़र आती है। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएँ। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।